और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह रहा उस क्षेत्र में, सेवकाई में। हजारों, लगभग 500 से 700 लोगों की भीड़ थी, और जंगल के अंदर इतनी बड़ी भीड़ होना। और हम शहर से करीब 15-20 लोग गए थे। हम उनको जस्ट एक विलेज मिनिस्ट्री को दिखाने के लिए ले गए थे, क्योंकि शहर के लोगों के पास बहुत सारे संसाधन हैं, परंतु बिना संसाधन वो कैसे सेवा करते हैं, उन कठिन परिस्थितियों में वो लोग दंग रह गए। वो लोग उस सेवकाई को देख करके, और हमारे साथ करीब 18 से 20 पास्टर वहां पर सहयोग कर रहे हैं सेवकाई में। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ऐसे-ऐसे स्थानों में हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को हम तैयार कर पा रहे हैं। और ज़रूरतें तो बहुत सारी हैं, और बहुत सारे शहर के लोग जो यूँ ही कहीं-कहीं मिनिस्ट्री में, जहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं, लोग भेंट दे देते हैं, और उसका बस क्या बोलें, एक तरह से विलासिता में उसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे जगह में अपना बीज बोइए मेरे प्रियो, जहाँ वास्तव में उसको इस्तेमाल किया जाए, यस। है ना? आज भी हम लोग बड़े-बड़े मिनिस्ट्री में अपना दान दे देते हैं, और उसका इस्तेमाल कितना मिनिस्ट्री में हो रहा है मालूम नहीं, विलासिता में ज़्यादा हो रहा है। आजकल के सेवक लोग बड़े शान से, बड़े-बड़े बंगला में, घरों में, सिक्योरिटी गार्ड के बीच में रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दास-दासियाँ हैं मेरे प्रियो, जो गाँव में, जंगलों में सेवकाई करते हैं। आप में से भी कितने ऐसे पास्टर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो कठिन हालातों में हमारे साथ परमेश्वर की सेवकाई में आप लोग जुड़े हुए हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के सहभागिता के लिए, जो एक बार फिर इस मंच में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को। सो हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं मेल-मिलाप वाला तंबू के विषय में, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेल-मिलाप वाला तंबू के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। पिछले दिनों मैंने सोने का बाड़ के बारे में आप लोगों को बताया था। मेल-मिलाप वाले तंबू के ऊपरी हिस्सा में एक सोने का बाड़ लगाने की आज्ञा दी गई थी। और ये सोने का जो बाड़ा है या बाड़ है, वो आपका और मेरा भरोसा और विश्वास जो परमेश्वर के प्रति है, उसको दिखाता है। और उसके वजह से उसके ऊपर जो सोने का जो ढकना है, जिसको हम प्रायश्चित का ढकना भी कह सकते हैं, है ना? वो, उसको हम लोग फिसलने से बचा लेते हैं। उसको फिसलने से बचा लेते हैं। और ये जो प्रायश्चित का ढकना है, ये अनुग्रह का ढकना है, और ये मसीह को भी दिखाता है। जब ये बाढ़ रहेगा, तो वो जो कभी भी जब वो हिलेगा वाचा का संदूक, तो उस बाढ़ की वजह से वो जो ढकना है, वो नहीं सरकेगा, है ना? जो सोने की बाढ़ है, उसके कारण से जो है ना, वो ढकना गिरने से बच जाता है। और इस प्रकार मेरे प्रभु, हमारे जीवन पर जो परमेश्वर का अनुग्रह बरकरार रहता है, यीशु मसीह बरकरार रहते हैं। यानी आपका जो विश्वास है, वो बाढ़ है, वो घेरा है। आपका विश्वास एक तरह का ढाल का काम करता है मेरे प्रिय। और इफिसियों में विश्वास को ढाल कहा गया, विश्वास की ढाल, जो आत्मिक हथियार को बांध लेने के लिए परमेश्वर की आज्ञा पौलुस के द्वारा दी गई। वो आत्मिक हथियार जिसके द्वारा कि हम बुरे दिनों में शैतान का सामना कर सके, उसमें से विश्वास के बारे में कहा गया कि वो एक ढाल है। हमारे लिए वो एक क्या है? ढाल है। सो ये एक प्रकार का जो बाड़ा है, वो एक तरह का ढाल है, जो प्रायश्चित के ढकने को गिरने नहीं देता है, सरकने नहीं देता है ना? तो हम लोगों ने इस बात को देखा, है ना? और आप सभी लोगों को मैंने बताया लास्ट अध्ययन में कि परमेश्वर के प्रतिष्ठित सेवकों को इस संसार पर भरोसा रखने के लिए कुछ भी नहीं है, याद रखिए। कुछ भी नहीं है। आपका भरोसा संसार नहीं है। उनको घर पर नहीं, संपत्ति पर नहीं, रिश्तेदार पर नहीं, वेतन पर नहीं, पेंशन पर नहीं। उनका भरोसा केवल और केवल यीशु है। उनके पास, आपके पास केवल यीशु ही काफ़ी है। पौलुस कहता है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। मैंने बताया था कि परमेश्वर ने पूरे भूमंडल की सृष्टि शून्य में से की थी। पूरे दुनिया की सृष्टि। और परमेश्वर शून्य में से ही आत्मिक संसार की सृष्टि करना चाहता है। जब तक आप शून्य नहीं बनेंगे मेरे प्रियो, आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे। यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। अगर उसको सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया, अगर उस नाम को ऊंचा किया गया, अगर उस नाम को शिरोमणि बनाया गया, उसका वजह क्या था? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद को शून्य कर दिया। आज हम में से कई लोग खुद को शून्य नहीं करना चाहते। नम्रता और दीनता तो किसी पुस्तक का एक मात्र शब्द रह गया है ना? हम लोग सोचते हैं कि अरे नम्र क्या होना है भैया, दीन क्या होना है, समाप्त हो गया ये सारी चीजें। अहंकार और घमंड ने इस बात को ले लिया। याद रखिएगा, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आपके अंदर का जो आई है, वो
सुनने में ना बदले। किसी प्रभु के दास ने कहा कि जब एस और एन के बीच में आई होता है तो सिन होता है, और वही आई अर्थात घमंड, मैं, ये वाला घमंड हट के अगर वहां जीरो लगा दे, ओ लगा दे, तो सन हो जाता है। अगर आप परमेश्वर का बेटा होना चाहते, बेटी होना चाहते, तो उस आई को हटाना पड़ेगा, तभी आप उसका पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों, आपको इस बात को सीखना है। परमेश्वर की, मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि परमेश्वर की आराधना केवल चर्च जाने से नहीं होता है। परमेश्वर की आराधना केवल बाइबल का ज्ञान रख लेने से नहीं होता है। परमेश्वर की आराधना केवल गीत गा लेने से या म्यूजिक बजा लेने से नहीं होता है। परमेश्वर की आराधना में आपका स्वभाव महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। यीशु ने कहा कि मुझसे सीखो कि मैं मन में कैसा दीन हूं, नम्र हूं। अगर ये सारी चीजें, जो व्यवहारिक चीजें हैं, जो आत्मा का फल आपके जीवन में नहीं है, तो आप आत्मिक लोग नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, आत्मिक लोग वरदान से नहीं पहचाने जाते, आत्मिक लोग फल से पहचाने जाते हैं। पौलुस ने सिखाया कि मैं भविष्यवाणी करूं, मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं पहाड़ को हटा दूं, मैं अपना देह जलाने के लिए दे दूं, बड़े मिरेकल करूं, प्रेम अर्थात आत्मा का फल मुझ में ना हो, तो मैं ठंठनाते हुए पीतल और झंझनाते हुए छान। आज हम लोग का फोकस है कि मेरे पास पावर हो, वरदान हो, मैं प्रार्थना करूं, लोग धड़ाम से गिर जाए, मैं अन्य भाषा एकदम खतरनाक तरह से बोलूं, ऐसा हमारा विचार रहता है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर प्रेम है ना, तो आप एक बहुत अच्छे सेवक हैं, एक बहुत अच्छे विश्वासी। शायद आपकी प्रार्थना से कोई गिरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके स्वभाव से एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है। गिरना बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो, एक व्यक्ति का खड़ा होना महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति का खड़ा होना महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री धूमिल सी पड़ गई है, ये सेवकाई कहीं ना कहीं छुप सा गई है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमें सुनने बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने पूरे भूमंडल की सृष्टि शून्य से की, यीशु मसीह ने शून्य से शुरुआत की, और इस कारण परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में इस बात को कहा गया। मेरे प्रियो, हम इन व्यवहारिक शिक्षाओं को, वाचा के संदूक को सिखाते हुए मैं इस ओर थोड़ा आपका ध्यान को ले जाना चाहता हूं। आप जानते हैं यीशु मसीह को मेमना बोला गया। मेमना का स्वभाव जानते क्या होता है? मेमना का स्वभाव होता है कोमल, मेमना का स्वभाव होता है नम्र, मेमना का स्वभाव होता है शांत। आपको पता है यीशु मसीह को उसके ऊपर जो आत्मा आया था, तो उस आत्मा को कबूतर की नाई बोला उतरते। कबूतर क्यों बोला गया? इन सब बातों को कभी कभी रिसर्च करना चाहिए मेरे प्रियो, कि क्यों कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई ही क्यों, और क्यों कबूतर ही, क्यों कौवा, मैना, तोता, मोर जैसा नहीं उतरा पवित्र आत्मा, क्यों कबूतर ही, है ना? क्योंकि कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक होता है, मेल का प्रतीक होता है, धर्म का प्रतीक होता है, न्याय का प्रतीक होता है। पवित्र आत्मा पाने के लिए मेमना का स्वभाव में खुद को बदलना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो मेमना का स्वभाव आना है। और पवित्र आत्मा का मतलब ही शांति से है मेरे प्रियो। पूर्व समय में जब शांति का संदेश पहुंचाना रहता था तो कबूतर को भेजा जाता था, कौवा को नहीं भेजा जाता था काव काव करने के लिए, है ना। कबूतर, तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, लेकिन तुलनात्मक बात किया गया कि जैसे वो मेल को लेके आता है, शांति को लेके आता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेल को लेके आएगा, शांति को लेकर के आएगा, केवल हो हल्ला नहीं। कुछ लोग सोचते हैं हालेलुया हालेलुया। हम में से कितने लोग जो इस ग्रुप में जुड़े हुए थे मेरे प्रियो, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों ने ग्रुप को पाट दिया। आप में से भी कई लोग ऐसे ग्रुप में घुसते हैं, है ना, जो खाली चमत्कार की बात करता है, मिरेकल की बात करता है, केवल भविष्यवाणी की बात करता है। भैया, अगर मेल की बात आप नहीं करते हैं तो परमेश्वर के पुत्र आप नहीं कहलाएंगे। हमारे साथ उनका कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, लेकिन कई बार कहीं कहीं मास्टर सॉल के पास पावर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। इसके लिए क्या आपको प्रगट दिखाने की आवश्यकता है ना? इस ग्रुप में कुछ मिलेगा नहीं आप लोगों को, यहाँ कोई चंगाई नहीं हो रहा है, कोई भविष्यवाणी नहीं हो रहा है। लोगों का ध्यान केवल चंगाई और भविष्यवाणी पर क्यों है? भैया, जितनी भविष्यवाणियां हैं वो कर दी गई है, परमेश्वर का वचन काफी है। आपको उन भविष्यवाणियों को समझना पड़ेगा जो अब भी हमारे लिए जो ना पूरी होनी बाकी है। और क्या भविष्यवाणी करेंगे?
लोग सोचता है कि नहीं कोई मेरे बारे में भविष्यवाणी कर दे, मेरा क्या होने वाला है, मेरा जीवन। अरे क्यों घबरा रहे हो? बाइबल काफी है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन काफी है। क्या हम अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं परमेश्वर का वचन काफी है आपके लिए? इसके अलावा भी आपको भविष्यवाणी चाहिए? बाइबल भविष्यवाणियों का पुस्तक है मेरे प्रियो। 70% भाग भविष्यवाणियों से घिरा हुआ है बाइबल में। यूं कहे 75% भाग बाइबल भविष्यवाणियों से भरा हुआ है ना? क्या बिलीव करते हैं? आप थंब दिखा सकते हैं। आप बिलीव करते हैं? हालेलुया। यस, परमेश्वर का वचन काफी है हमारे लिए। परमेश्वर का वचन काफी है, लेकिन लोगों को लगता है एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए, कुछ अतिरिक्त। कोई व्यक्ति आए थोड़ा कर दे, ओ प्रभु का आत्मा मुझे ऐसा कह रहा है, मैं भी कर सकता हूं ऐसा। मैं आप लोगों को इमोशनली, मैं आपको बताना चाहता हूं, भावनात्मक रीति से मैं आपको प्रभावित कर सकता हूं, और आप में से कई लोग जो है ना मेरे इस नाटक का शिकार हो सकते हैं। आज बहुत सारे सेवक लोग नाटक करते हैं। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांसारिक लोग भी अपने ईश्वर की भक्ति करते हुए बोलते मुझे ऐसा फील हुआ, वैसा फील हुआ, मैं प्रयागराज गया, बहुत शांति लगा, ये लगा, वो लगा। लोग करते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है कि जो इस प्रकार की गवाही आता है। आप स्टैंड है कि नहीं प्रभु में, मसीह में आप जड़ पकड़ रहे हैं कि नहीं? अगर आंधी आए, तूफान आए, तो क्या आप उसमें स्थिर रह पाएंगे? इसलिए चमत्कार के पीछे मत भागिए मेरे प्रियो, चमत्कार को बोलिए नमस्कार। आइए हम मजबूत हो मसीह यीशु में, हम दृढ़ हो जाएं, हम शून्य से शुरुआत करें, मेमने का स्वभाव कर रखिए। पवित्र आत्मा आप में है, इसका मतलब है आपके अंदर मेल होगा, शांति होगा, धर्म होगा, न्याय की बातें होंगी, आपके अंदर प्रेम की बातें होंगी। अगर आपने यीशु का स्वभाव को अपनाया है तो कोमल होंगे आप, नम्र होंगे आप, शांत होंगे आप। यीशु ने खुद को शून्य कर दिया मेरे प्रियो। फिलिपियों की पत्र में बहुत अच्छा लगता है, ये बात हमको सीखना चाहिए। यहां लिखा हुआ है एक पद से, फिलिपी 2:1 से, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हो सकेगा? हम जो प्रचार करते हैं हमसे और बेहतर कोई नहीं, हम जो गाना गाते हैं और कोई नहीं गा सकता है। हमारा जो हर घर प्रार्थना घर है ना, ये वाला ग्रुप को छोड़कर दूसरा ग्रुप अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, गलत फहमी में मत रहिए। केवल हर घर प्रार्थना घर सबको ठेकाने लेकर रखा है मेरे को। कुछ लोग इस प्रकार का घमंड करते हैं, हमारा ग्रुप, हमारा इस ऑनलाइन मीटिंग इतना ऐसा है। अरे भैया, और भी है। थोड़ा से इस कुएं से बाहर निकल करके देखिए, बहुत सारे सेवकाइयां हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे पासवान है, बहुत सारे लोग मेरे को, हम लोग से अच्छा सेवकाई। मैं जब गांव में जाता हूँ उनके सेवकाई को देखता हूँ तो लगता है ये ज्यादा अच्छे कर रहे हैं। हम दिखाई दे रहे हैं, खाली हम मंच में दिखाई दे रहे हैं। हम स्टेज में, कल परसों में स्टेज में 3 दिन अजीत और पास्टर आए हुए थे, मैं स्टेज पे था, तो कई लोग बोले आप तो बहुत बड़े पास्टर है। मुझे लगता ही नहीं है। मुझे लगता है अब भी मुझे सीखना है और मुझे जानना है, और अपने आप को छोटा करने के लिए मन करता है। मन में कुछ आता ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा स्टेज में गया। कुछ नहीं, मैं नॉर्मली लोगों से बात करता हूँ और लोगों को बोलता हूँ प्लीज ऐसा मत कहें, क्योंकि परमेश्वर जगह दिया, बस उसका अनुग्रह है जो हम यहाँ हैं मेरे प्रियो। हर घर प्रार्थना घर, ये उसका अनुग्रह है जो हम लोग इस मंच में जुड़ रहे हैं मेरे प्रियो, है ना। सो ये ऐसा नहीं है कि हर घर प्रार्थना घर ही के द्वारा लोग आशीषित होते हैं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग है जहां पर लोग आशीषित होते हैं। आइए हम दूसरे को बेहतर समझे, आइए दूसरे कलीसिया को बेहतर समझिए। एक पास्टर दूसरे पास्टर को अपने से बेहतर समझे, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को अपने से अच्छा समझे। झगड़ा खत्म हो जाएगा, जानते, समस्या मिट जाएगा। यहाँ बोलता है अपने से दूसरे को अपने से अच्छा समझो, और लिखा है कि हर एक अपनी हित की नहीं परंतु दूसरे की हित की चिंता करे। और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। और उसका स्वभाव कैसा था? लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। लिखा है ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया। मेरे प्रियो, जानते, ऊपर जाने का नियम नीचे जाने में है। बड़ा तभी बनेंगे जब अपने आप को छोटा करेंगे। परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि शून्य से की थी मेरे प्रियो। परमेश्वर शून्य में से ही आत्मिक संसार की सृष्टि करना चाहता है।
आप परीक्षा के समय कह सकें, और मैं कहां जा सकता हूं, मेरे जाने के लिए केवल यीशु है, वो वही मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो मेरा उद्धार करता है, मेरा भला करने वाला, मेरी चिंता करने वाला। जब यीशु आपके लिए सब कुछ बन जाएगा, तो वही आपके लिए महिमा का मुकुट होगा मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर पर हमारा भरोसा नष्ट हो गया, यदि किनारे का बाड़ा नष्ट हो गया ना, तो हम सरलता से प्रायश्चित के ढकने अर्थात मसीह को खो सकते हैं। वो बाड़ा जरूर लगाना है, ताकि प्रायश्चित का ढकना सरक ना जाए। मैं वाचा का संदूक में प्रायश्चित का ढकना और उसके चारों ओर बॉर्डर में वो बाड़ा लगता था मेरे को, और ये आपका और मेरे विश्वास और भरोसे को बताता है। धन्य है वे जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है, जिसके पेड़ के पत्ते कभी मुरझाते नहीं, ऋतु में फलता है, आप हरे भरे रहेंगे। हालेलुया, प्रभु का बहुत धन्यवाद। हाँ मेरे प्रियो, मैंने इस बात को बताया था लास्ट अध्ययन में कि संदूक में 3 चीजें थी, बाकी पूरा संदूक खाली था। यदि हम अपने आप को खाली करेंगे, तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से ढांप सकता है। हमें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल के कीचड़ से और भूरे से हमको क्या किया है, निकाला है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हटने से सोच करके देखें कि आप कहां होंगे। अगर वो अनुग्रह हट गया मेरे प्रियो, तो सोचिए क्या होगा। इसलिए बाड़ा लगा के रखिए, विश्वास और भरोसा को बनाए रखिए, है ना। अभी हम परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में हैं। धन्यवाद परमेश्वर को, सारा संसार तो दुष्ट के वश में पड़ा है, लेकिन हम अद्भुत ज्योति में है मेरे प्रियो। उसके प्रिय पुत्र के हम लोग राज्य में हैं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के भवन को जानते हैं, राजमहल कहा गया, मैंने बताया था। परमेश्वर के सेवक जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के घर में आ गए हैं, वे राजाओं के राजा के राजमहल में हैं। इस समय जब आप प्रभु में हैं, तो आप एक राजमहल में हैं। और राजाओं के राजा, राजाओं का राजा वो है, और वो राजा लोग कौन है जिसके वो राजा है, वो हम और आप हैं। हालेलुया, आपको यकीन करना चाहिए। क्या कोई कह सकता है कि वो राजाओं के राजा के राजमहल में रहने के योग्य है? हमें सर्वदा परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और कहते रहना चाहिए कि प्रभु जी, आपके घर में रहना मेरा सौभाग्य है। क्लेश और परीक्षा आएंगे, परंतु परमेश्वर के घर को छोड़कर जाने का विचार हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए। चाहे कितना भी अधिक तूफान आ जाए, आपके घर में मृत्यु आ जाए, तो भी घबराइए मत। कभी कभी लगता है परमेश्वर मेरी सुना नहीं, इतना समस्या, इतना बीमारी, मेरे प्रियो मत घबराइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया सब कुछ नहीं है। इसके बाद आपके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। केवल आप इस कारण से परमेश्वर से जुड़े हैं कि वो चंगाई देगा, आशीष देगा, तो फिर ये स्वार्थपूर्ण संबंध है मेरे प्रियो। परमेश्वर तो हमेशा भला है, तो आपके मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए। यदि आप इस प्रकार के विचारों को जगह देंगे ना, तो आपके मन पर अंधेरा छा जाएगा। याद रखिएगा, अपने हृदय को स्थिर करें। हमने अध्ययन में थोड़ा टच किया था कि संदूक उठाने वाले याजकों को स्थिर या दृढ़ होना चाहिए, है ना। संदूक उठाने वाले याजकों को स्थिर और क्या होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आप याद कर रहे हैं यरदन जब वो लोग पार कर रहे थे यहोशू के समय में, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? जरा हम लोग देखते हैं यहोशू के पुस्तक में, जरा खोलते हैं और वहां पर आप देखिएगा उस घटना को। आपने जरूर पढ़ा होगा उस घटना को, कैसे ये लोग यरदन पार कर रहे हैं 3 अध्याय में, और परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दिया। यरदन लोग पार कर रहे हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, जब हम 3 अध्याय के 1 पद से पढ़ेंगे, सुनिएगा परमेश्वर का वचन आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। यहोशू सवेरे उठा और लिखा, और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदार और छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। वाचा का संदूक आगे आगे जाएगा और तुम लोग पीछे पीछे चलना, और उसको कौन ढोएगा? याजक लोग। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। इन सब बातों का अर्थ है, अभी हम इसको नहीं क्लियर कर रहे हैं। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू के प्रजा ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा।
तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। जानते ये वाचा का संदूक हमारा अगुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार के लिए वाचा का संदूक, मैंने बता दिया कि आप और हम हैं, और हम दुनिया के लिए एक अगुए हैं। हम आगे आगे चलेंगे, लोगों को रास्ता मिलेगा। आप कितना महत्वपूर्ण है याद रखिएगा। वाचा का संदूक यीशु मसीह भी है, हमने अध्ययन में पिछले अध्ययन में देख लिया, और आप भी हैं, हम भी हैं, सारे चुने हुए विश्वासीगण, है ना। हम सब वाचा का संदूक है। वो आगे आगे चलेगा और लोगों को रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा, दिशा मिलेगा। आप कितना महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी लोगों की दिशा को तय करेगा, आपकी जिंदगी लोगों को मार्ग देगा। इसलिए अपनी कीमत को कम मत आके ये मत सोचिएगा कि नहीं भैया हम तो आम आदमी हैं, हम तो आम विश्वासी हैं। नहीं, अपने अपने चुने जाने, अपने बुलाए जाने, अपने अधिकार, अपने पद को पहचानिए, नहीं तो शैतान आपको अपना शिकार बना लेगा। अगर आप नहीं समझ पाए मेरे प्रियो कि आपके पास क्या पावर है, तो शैतान आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करेगा। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उनको आज्ञा दी। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे मैं तेरे संग भी हूं। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना, स्थिर रहना। मेरे प्रिय प्रजा, मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षाओं के बीच में भी हमारा हृदय जो है स्थिर होना चाहिए। कई बार हम शारीरिक रूप से निर्बल या बीमार होंगे, या दूसरों के द्वारा हम जो है ना तिरस्कृत किए जाएंगे या भुला दिए जाएंगे। ऐसे परीक्षाओं के समय हमें दृढ़ता से सूखी भूमि पर खड़े रहना चाहिए। यदि विपत्ति के दिन हम साहस छोड़ दें तो हमारा बल कम हो जाएगा मेरे प्रियो। इसका मतलब हमारा बल कम है। परीक्षा के समय बुड़बुड़ाने या निराश होने से हमारे भीतरी मनुष्यों में बल नहीं रहता। अगर आप बुड़बुड़ाते रहेंगे ना तो ताकत घट जाएगा। एक परीक्षा जो मसीह जीवन का मुख्य भाग है वो है त्यागे जाना। बार बार हमारे जीवन में हमें तिरस्कृत किए जाने का सामना करना पड़ सकता है। आपको लोग इनकार करेगा, आपको लोग तिरस्कार करेगा, आपको लोग अस्वीकार कर देगा, आपको लोग न जाने किस दृष्टिकोण से देखेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें कितनी बार तिरस्कृत किया गया होगा मेरे प्रियो। हमें तिरस्कार किया गया, हमें त्यागा गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी तिरस्कृत किया गया, वो त्यागा, वो दुखी पुरुष था। जब हम तिरस्कृत किए जाएंगे तो हमारी आत्मा आनंदित होनी चाहिए, क्योंकि तिरस्कृत किया हुआ पत्थर, जिसको तिरस्कृत किया गया, त्याग दिया गया, तो पत्थर, वही पत्थर ही कोने का पत्थर बन गया। जिसको दुनिया नहीं समझ पाया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको तिरस्कार किया गया, वो कोने का पत्थर बन गया। यदि हम तिरस्कार किए जाने के मार्ग में से होकर गुजरते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उसके प्रिय में स्वीकार किए जाते हैं। हालेलुया। अरे हमारे उस कोने का पत्थर का यीशु मसीह को लोगों ने तिरस्कार कर दिया तो हम क्या चीज है? हमें भी तिरस्कार किया जाएगा, हमें भी लोग नहीं पहचानेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, यीशु अपनों के पास आया, अपनों से ग्रहण नहीं किया। कई बार ऐसा सिचुएशन, ऐसे हालात आपके साथ होंगे मेरे प्रियो, कि जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन कई बार आप उसका साथ नहीं पाएंगे, तो आप घबरा नहीं जाना। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। कई बार हम अपनों से आशा करते हैं कि वो मेरे लिए कुछ करेगा, परंतु हम अपनों से ठोकर खाते हैं, दुख पहुंचता है। मत घबराइएगा, ये सारी चीजें होना स्वाभाविक है। यीशु मसीह को अपने लोगों ने पहचाना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि याजक दृढ़ता से पानी में खड़े न रहते, अगर इस अध्याय को पूरा यहोशू को पढ़िएगा, 3 अध्याय में खड़े नहीं रहते ना, तो दूसरे लोग यरदन पार नहीं कर सकते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय याजक का समाज, आप और हम जिन्होंने यीशु को विश्वास किया है, यीशु के लहू से हम धुले हैं, लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और उसकी निज प्रजा हो। अपने ऑथोरिटी, अपने अधिकार, अपने पदवी और पद को पहचाने मेरे प्रियो। उन दिनों में याजक लोगों ने वाचा का संदूक को ढो करके रखा था और वो दृढ़ता से नदी में खड़े रहे, तो लिखता है बाइबल कि पानी जहां का तहां ठहर गया मेरे प्रियो। यरदन नदी हट कर बहने लगी, यरदन नदी ने उनके लिए मार्ग खोल दिया मेरे प्रियो। ये पूरे 3 अध्याय में अगर आप पढ़िएगा तो कैसे उनके लिए रास्ता खुला, कैसे याजक वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे और अंत में सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। मेरे प्रियो, अगर हम जो याजक लोग हैं, अगर उस वाचा का संदूक को स्थिरता के साथ हम लेकर खड़े रहे,
मैं बताना चाहता हूं कितनी जातियां बचेंगी, कितने लोग बचेंगे, कितने लोग पार हो जाएंगे मेरे प्रियो। उस कनान तक जाने के लिए कितने लोगों के लिए आप एक जरिया बनेंगे। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। मेरे प्रियो, ये आप इस बात को जान लीजिए कि केवल अपने लिए रोते मत रहिए, ये प्रार्थना वो प्रार्थना, हमेशा मेरे लिए ये प्रार्थना वो प्रार्थना। आप प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। जब भी किसी का विषय आता है इस मंच पर या किसी भी कलीसिया से आप जुड़े हुए होते हैं, मेरे प्रियो, आप खुद प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। टूटी फूटी भाषा में सही, आपके पास है शब्द नहीं है बोलने के लिए, कैसे मैं प्रार्थना करूं, शायद आपको आता नहीं है, लेकिन बाइबल में इसी के लिए लिखा गया है कि जब हमें प्रार्थना करना नहीं आएगा ना, हमारी निर्बलता में पवित्र आत्मा सहायता करेगा कि आहें भर भर कर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। निर्भर हो जाइए उसकी आत्मा पर और परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि याजक दृढ़ता से पानी में खड़े नहीं रहते ना, तो दूसरे लोग यरदन पार नहीं कर सकते। आप जो याजक का समाज है, अगर आप दूसरे लोगों को यरदन के पार कराना चाहते हैं और कनान ले जाना चाहते हैं, तो आपको दृढ़ता से खड़ा रहना पड़ेगा वाचा का संदूक को लेकर के। याजक ही परमेश्वर के सेवकों को दिखाते हैं। ये जो याजक है वो परमेश्वर के सेवक लोग हैं मेरे प्रियो। यदि वे दृढ़ता से खड़े ना रहे तो दूसरों के लिए उपयोग किए नहीं जा सकते। अगर आप दृढ़ता से खड़े नहीं होंगे तो आप जो याजक का समाज है कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आज से 5 साल 10 साल बाद भी वैसे खड़े रहेंगे आप। मैं आज जिधर गया था मेरे प्रियो, 2001 से मैं उस क्षेत्र में सेवकाई कर रहा हूँ। जंगलों में जाना मुझे बहुत पसंद, उन गांवों के बीच में। वो थकते ही नहीं है, बैठे रहेंगे, वचन सुनेंगे। शहर के लोग अपना टाइम दे घड़ी देकर निकल जाएगा, आप अकेले रह जाओगे। थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो तुरंत खत्म। अभी अजीतों का मीटिंग था 9 बजे तक फिनिश, एकदम 9 से आगे बढ़ते ही नहीं थे वो। कई लोग बोल रहे ये क्या हो गया, लास्ट मीटिंग तो 8:30 बजे ही खत्म कर दिए वो, क्योंकि वहां के लोगों को आदत नहीं है ना। और उधर इतना लोग नाचे, ढोल नगाड़ा, है ना, इतना लोग नाचा भी। और लास्ट में भी हम लोग जब विदा कर रहा था तो बड़ा बड़ा नगाड़ा लेकर के हम लोग को गाड़ी तक पहुंचाया, नाचते नाचते। थकते नहीं है वो लोग। मेरे पे आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप और हम याजक का समाज हैं। अगर आप उन जातियों को जो यरदन के उस पार है उनको इस पार करना चाहते हैं, कनान तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको उस वाचा का संदूक को लेकर के दृढ़ता से खड़े रहना होगा। एक बार फिर से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर वे दृढ़ता से खड़े ना रहे होते तो वो कभी भी दूसरों के लिए उपयोग नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं, वे परमेश्वर के घर में रह सकते हैं, उनके पास बहुत योग्यताएं होंगी, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में कभी भी उपयोगी नहीं हो सकती। परमेश्वर को ऐसे परमेश्वर के सेवकों की आवश्यकता है जो परीक्षा के समय दृढ़ता से खड़े रहें। सारे लोग यरदन पार करने के पश्चात ही एक आवाज सुनाई दिया कि यरदन में से बाहर आ जाओ, यरदन में से बाहर आ जाओ। यदि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहेंगे तो एक दिन प्रभु हमसे कहेगा, धन्य और विश्वास योग्य दास, आकर अपना प्रतिफल प्राप्त करो। हालेलुया। आइए वाचा पर अपने दृष्टि रखें। वाचा का संदूक उनके आगे आगे विश्राम स्थान खोजता था। आपको पता है, वाचा का संदूक उनके आगे आगे विश्राम स्थान खोजता चला गया। परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है कि वह हमारे लिए विश्राम स्थान तैयार करेगा, और यह विश्राम स्थान सियोन और नया यरूशलेम है। प्रभु हमें उनके लिए तैयार कर रहा है। ये आशा और विश्वास हमारे हृदय से दूर नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी आत्मिक यात्रा आरंभ करते हैं, जब हम सेवा में प्रवेश लिया करते हैं, प्रभु हमारे साथ वाचा बांधता है कि वह हमारे प्रति विश्वास योग्य रहेगा। प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। इस बात को जानिए। आप और हम आज यहाँ पर आए हैं, ये दुर्घटनावश नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया था माता के गर्भ में रचे जाने से पहले। आपको विश्वास योग्य जानकर कि ये मेरा बंदा, मेरा जन हो सकता है, मेरे पीछे चल सकता है, इसलिए तो अभी तक आप बने हुए हैं। पहला तिमोथी 1:12 में बात लिखी हुई है, ये संदर्भ अच्छा लगता है। पहला तिमोथी और उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद। समय बचाने के लिए मैं खुद पढ़ रहा हूँ, आप अपने बाइबल खोल लीजिएगा। और वहां लिखता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपने सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। मुझे विश्वास योग्य बनाया गया। प्रभु ने हमें विश्वास योग्य जाना है। इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए, नहीं तो हम निराश हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे। विश्वास योग्य बनने के लिए हमने प्रभु की दया प्राप्त की है मेरे प्रिय।
प्रभु की दया से ही हम विश्वास योग्य बन सकते हैं, अपने आप से भी नहीं, है ना। पहला कुरिन्थी 7:25 में एक बात लिखी है, 7:25 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पहला कुरिन्थी 7:25 लिखा, कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की, विश्वास योग्य होने के लिए प्रभु ने मुझ पर क्या की है, दया की है। आप पर दया किया गया ताकि आप विश्वास योग्य बने रह सके। प्रभु की दया से ही हमें सदा वैसा ही समझे जैसा उसने समझा, है ना। तो प्रभु तूने मुझसे कहा है कि तू मुझे विश्वास योग्य बनाएगा, मैं विश्वास योग्य नहीं हूं, परंतु तूने जो कहा है मैं उस पर विश्वास करता हूं। मेरे प्रिय, प्रभु के हम अपने नजर में देखें तो हम कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु की नजर में इस कुछ नहीं को प्रभु बहुत कुछ बनाता है। जो हम है नहीं उसको प्रभु पावरफुल बनाता है। गिदोन पावरफुल नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसको बोला सूरवीर सूरमा। दाऊद के गोफन से कुछ नहीं हो सकता था मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो जुड़ गया ना दाऊद के गोफन में, तो वो इतना विशाल और इतना मजबूत टोप पहना हुआ व्यक्ति के सिर पर वो पत्थर घुस गया और वही वो धाराशायी हो गया मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन इस्राएलियों की आवाज में वैसा कोई दम नहीं था कि जो दीवार गिर जाता, यरीहो का दीवार, लेकिन उस आवाज के साथ स्वर्गदूतों की आवाज, परमेश्वर की महिमा आई और वो दीवार का न्याय समेत नीचे गिर गया मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूं, पौलुस और सीला जो भजन गा रहा था ना, हाथ पांव बंधे हुए थे, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का सामर्थ और आत्मा वहां कैसे काम करता है, उसके गाना से हिला नहीं था, लेकिन उन्होंने जो गीत गाए परमेश्वर को अच्छा लगा, और इस्राएल का परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है, और वो वहां पर जरूर विराजमान हुआ उनकी स्तुति पर, उनके भजन पर। और किसने बंदीगिरी की नींव हिल गई, जंजीरें खुल गई, ताले खुल गए, और न केवल ताले खुले मेरे प्रियो, उस दिन दरोगा भी आजाद हो गया, क्योंकि वहां पर सच्ची आजादी तो दरोगा को मिलना था। आपकी आराधना जंजीरों को तोड़ सकता है, आपकी आराधना बंधनों को खोल सकता है, आपकी आराधना दरोगा जैसे लोगों के जीवन को बदल सकता है। एक ऐसी आराधना करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप सामने होते तो गरज उठते, हालेलुया चिल्लाते आप लोग, है ना। तो मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं इस बात के लिए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। भजन संहिता 36 उसका 5 पद में लिखा है, प्रभु की सच्चाई हमें स्वर्ग तक पहुंचने में सहायता करेगी। प्रभु की जो सच्चाई हमारे अंदर है मेरे प्रियो, वो हमें स्वर्ग तक पहुंचने में सहायता करेगी। इसलिए जब हम निर्बल महसूस करते हैं, उसके पीछे चलने में असमर्थ होते हैं, तब अपनी ओर देखने के बजाय हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता की ओर देखना चाहिए। अब अपनी ओर मत देखिए कि मैं क्या अच्छा करूं, नहीं, आइए परमेश्वर की ओर देखिए। अपनी दुर्बलता में, अपनी कमजोरियों में, अपनी असमर्थता में हम परमेश्वर की ओर देखें मेरे प्रिय। पहला शामिल उसका 30 अध्याय और उसका 24 में हम पढ़ते हैं कि जो निर्बल थे और युद्ध में ना जा सके, उन्हें भी लूट का उतना ही भाग मिला। कई बार हम इतना निराश हो जाते हैं कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं और बाइबल भी नहीं पढ़ पाते हैं, परंतु ऐसे समय में भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। याद रखिए, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा, लेकिन निराश मत होइए। इसलिए हम निराशा के लिए स्थान ना दें। परमेश्वर हमारे हृदय को विश्वास योग्य बनाने के लिए हमारे आग्रह को देखता है, हमारे विचारों को देखता है। जंगल में पीछे चलने के लिए उनके पास कोई रास्ता ना था मेरे प्रियो। उनको नहीं मालूम था कहां जा रहे हैं, कुछ नहीं मालूम था, चले जा रहे जंगल में। तब केवल संदूक पर दृष्टि रख करके ही वे सही दिशा में चल सकते थे। पुराने नियम को पढ़ लीजिएगा। उनको नहीं मालूम था कहां जाना है, लेकिन उस संदूक के आगे रहने की वजह से कई बार उनको दिशा मिलता था। ये वाचा का संदूक आपके लिए एक दिशा सूचक यंत्र भी है। समझ लीजिए, ये एक भविष्य सूचक है, ये एक दिशा सूचक है, कंपास के समान। परमेश्वर ने हमसे जो वाचा बांधी है, उस पर हमें अपने दृष्टि लगाए रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपने आगमन के लिए तैयार करूंगा, तभी हम आगे बढ़ जाएंगे। नीचे देखने से हम केवल मिट्टी को देखेंगे मेरे प्रियो, हम उत्साहित नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपना सिर ऊंचा करो। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे लहर है मेरे प्रियो, पानी में डूब जाएंगे पतरस जैसा। अगर आप नीचे देखेंगे तो आप मिट्टी को देखेंगे मेरे प्रियो, ऊपर देखेंगे प्रभु की महिमा को देखेंगे। यीशु के साथ उसकी नजर में नजर मिलाकर चलिए, आप पानी और लहरों में चल पाएंगे पतरस के समान। जब पतरस ने जब शुरुआत की, उसकी नजर यीशु पर थी।
और वो पानी पर चल रहा था। नजर हटी, दुर्घटना घटी, लहरों पर उसकी नजर गई और वो डूबने लगा और चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचा। समस्याओं को मत देखिए मेरे प्रियो, देखिए समस्याओं को निराकरण करने वाले को। चिंताओं को मत देखिए, चिंता मुक्त करने वाले प्रभु को देखिए। बीमारी को मत देखिए, उस चंगा करने वाले प्रभु को देखिए। अशांति को मत देखिए, शांति देने वाले यहोवा शालोम को देखिए। अपने निरुपाय को मत देखिए, यहोवा ये उपाय करने वाले को देखिए। अपने अकेलेपन और तन्हाई को मत देखिए, यहोवा क्षमा जो साथ रहता है उसको देखिए। अपने हार को मत देखिए, लेकिन यहोवा निश्चित जो विजय देता है उसको देखिए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम इनको ना देखें, मिट्टी को मत देखिए, नहीं तो निरुत्साहित हो जाइएगा। आसमान की ओर अपने नजर उठाइए, अपने सिर ऊंचे करो, लिखा है बाइबल में। ऊपर की ओर लगाइए मेरे ऊपर अपना ध्यान। संदूक को परमेश्वर की सामर्थ का भी संदूक कहा गया। संदूक को जो है ना, परमेश्वर की सामर्थ का संदूक कहा गया। भजन संहिता 132 उसका 8 में अगर आप पढ़ेंगे, मुझे एक वचन याद आता है, वहां पर इस प्रकार से भजन संहिता उसका 132 अध्याय और उसका 8 पद, मेहरबानी करके हम लोग उसको थोड़ा खोलें। चलिए कोई एक व्यक्ति पढ़ ले, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। 132 8। यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। ये यहोवा उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक, ये संदूक सामर्थ का है। ये वाचा का संदूक सामर्थ का संदूक है। इसको सामर्थ का संदूक कहा गया। वाचा बांधने से हमारे जीवन में बल आता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जो वाचा बांधा वो आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा। उसकी वाचा को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए बाइबल को ठीक से पढ़िएगा। इसलिए पुराना नियम को पढ़ने से कभी मत डरिएगा, और पुराना नियम को अच्छे से समझना है तो थोड़ा इब्रानियों के पत्री को पढ़िए। पुराना नियम का कुछ रहस्यों को खोलने का किताब और चाबी है इब्रानियों की पुस्तक। बाइबल में ही बाइबल के सवालों का जवाब है मेरे प्रियो, और अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं। अगर हम इस बात को समझ ले अच्छा से ना, तो आपको बाइबल में आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हमारा अध्ययन ठीक नहीं है, इसलिए कई बार हम यहाँ वहां घूमते हैं और कोई कुछ भी बोल देता, मान लेते हैं उसको। मेरे प्रियो, सिमशोन का बल उसकी प्रतिष्ठा में था, उसके अभिषेक में था, और प्रतिष्ठा टूटने से शिमशोन एक साधारण मनुष्य के समान बन गया। एक लड़का उसका हाथ पकड़ के चला सका, पता है? जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर मुड़कर देखता है ना, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए एक बार पवित्र जीवन बिताने का, प्रभु की सेवा करने का फैसला करने के पश्चात कभी पीछे मुड़ने का विचार नहीं करना चाहिए। जब फलिस्ती संदूक को ले गए ना, जब फलिस्ती, आप बाइबल पुराना नियम पढ़िएगा, फलिस्ती लोग संदूक को लेके चले गए, तब बाइबल में लिखा है कि तब इकाबोद अर्थात महिमा उठ गई। इकाबोध हो गया, अर्थात महिमा उठ गई। हमारा हृदय परमेश्वर का संदूक है। यदि हम पाप के लिए जगह देते हैं, यदि हम शत्रुओं के हाथ में गिर जाते हैं ना, तो महिमा जीवन से चली जाएगी। और इस कारण से हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं कि कुछ है हमारे जीवन में समस्या। इसके कारण से उस महिमा को हम अपने जीवन में पा नहीं पा रहे हैं। अब भी प्रयास कर रहे हैं कि हम फोन लगाएं, मद्रास फोन, चेन्नई, हम पंजाब और दिल्ली फोन लगाएं। मेरे प्रियो, आपको कॉल लगाना है तो प्रभु को कॉल लगाइए, कॉल लगाइए प्रभु को। कहां भरोसा है आपका मनुष्य? ये बाड़ा आप लोग ठीक नहीं रख रहे हैं, सोने का, वाचा का संदूक में जो सोने का बाड़ है। इसलिए अनुग्रह जो ढकना है, प्रायश्चित का ढकना, वो अनुग्रह है, वो मसीह को दिखाता है, वो सरक जा रहा है और हम निर्बल पड़ जा रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, मसीह केंद्रित जीवन बिताना, मसीह केंद्रित जीवन बिताना। आपके जीवन का केंद्र यीशु मसीह हो। निर्गमन 25 उसका 17 से 20 अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो उसमें हम प्रायश्चित के ढकने के बारे में पढ़ते हैं। प्रायश्चित का ढकना यीशु मसीह को प्रकट करता है, याद रखिएगा। पुराना नियम पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अध्ययन और रिसर्च के आधार पर आपको बता रहा हूं, है ना,
कि प्रायश्चित का जो ढकना है वो यीशु मसीह को प्रकट करता है। हम पढ़ते हैं, इसलिए आओ, इब्रानियों में पढ़े होंगे आप लोगों ने 4:16, पढ़ दीजिए एक बार फिर से, वहां पर क्या लिखा हुआ है वो, इब्रानी 4:16, इब्रानियों 4 उसका 16। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति हो महान परमेश्वर। कोई पढ़ दें? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। आमीन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। मैं थोड़ा आगे अध्ययन में जाना चाहता हूं। आपने देखा, जब आप वाचा का संदूक, आप गूगल में एक बार सर्च भी कीजिएगा उसको, फोटो कैसे दिखता है वाचा का संदूक, तो आपने देखा होगा कि वाचा का संदूक है और 2 करूब है उसमें। आप ऐसे कोई देखे वाचा का संदूक का फोटो? वाचा का संदूक का फोटो? यस, देखे हैं। हाँ देखे हैं ना, कुछ लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसमें 2 करूब है, ऐसे पंख लगा करके मुहा मुही वो लोग बैठे हुए हैं। तो दोनों करूब जो है वो प्रायश्चित के ढकने के सिरे पर होना चाहिए। प्रायश्चित का जो ढकना लगा होगा, अभी आप में से कई लोगों को ये शिक्षा शायद न समझ में आए, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपको कभी ना कभी ये शिक्षा समझ में आएगा। आज हो सकता है आपके लिए नया हो रहा है और शायद कहूंगा तो कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा सा ऐसा भारी हो जा रहा है, भारी वचन हो जा रहा है ना। पहले के जो नबी लोग थे वो भारी वचन कहते थे ना, उनके विरुद्ध में भारी वचन ऐसा करके बोलता है, तो ऐसा ही हो जा रहा होगा शायद आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आप समझेंगे, पवित्र आत्मा से दुआ है, परमेश्वर से दुआ है, प्रभु अपना प्रकाशन का आत्मा को भेजिए, समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा इनको प्रदान करिए प्रभु, कि आपके वचन से प्रभु ये लोग परिचित हो जाए और प्रभु जो रहस्य बना हुआ है उससे ये लोग पार पा सके, पर्दा हट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। रिसीव कीजिए इस आशीष को मेरे प्रिय। तो दोनों खरू प्रायश्चित के ढकने के सिरे पर होना चाहिए। ये अंतिम स्थान लेने को दिखाता है। एक सच्चे सेवक की आत्मा में हमेशा ये विचार रहना चाहिए कि मुझे अंतिम स्थान में होना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए यही जगह रखी है। हम पढ़ते हैं, उस बुलाहट में बने रहो जिससे तुम बुलाए गए हो। उस बुलाहट में बने रहो जिससे तुम बुलाए गए हो। बहुत लोग अपनी बुलाहट से गिरते जा रहे हैं मेरे प्रियो, इस एंड टाइम में अपनी बुलाहट से गिर रहे हैं, क्योंकि वे ये महसूस नहीं करते कि वे अंतिम स्थान के लिए ही बुलाए गए हैं। इस बात को ना समझने के कारण ही हम अधिकार जताते हैं, और जब कुछ वस्तुएं हमें दी नहीं जाती हम क्रोधित होते हैं या परेशान होते हैं। यह सोचना कि मैं महान और बड़ा और प्रसिद्ध हूं, है ना, ये लूसीफर की आत्मा है, याद रखना। परमेश्वर के लोग पीछे होना सीखते हैं, नीचे होना सीखते हैं, छोटा होना सीखते हैं, शून्य होना सीखते हैं। अगर आप बोलेंगे मैं मेरी बातें, मेरा वचन, मेरा प्रचार, मेरा गिरजा, मेरा ऑनलाइन मीटिंग, मेरा पास्टर, मेरा ये, मेरा गाना, बस खत्म, आप लूसीफर की आत्मा से ग्रसित, आप लूसीफर की आत्मा से ग्रसित है। ये लूसीफर का आत्मा है मेरे प्रियो, जिसने कहा मैं महान, बड़ा और प्रसिद्ध होना मुझे चाहिए, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ऐसा करना है। नहीं, हाइड कीजिए खुद को। पहला कुरिन्थी 12:28 में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 12:28 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के क्रम में सर्वप्रथम प्रेरित और प्रेरितों में मुख्य संत पौलुस को हम देखें, ऐसा लगता है कि हम सबके बाद ठहराए गए हैं। पहला कुरिन्थी 4:9 में वो कहता है, प्रियजन, यदि अब तक आपने ये प्रार्थना नहीं की तो अभी ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे कहीं भी रखने से मुझे सबसे अंतिम स्थान, सबसे छोटा स्थान लेने के लिए सहायता करें। थोड़ा सा पढ़ते हैं, चलिए। पहला कुरिन्थी
4 का आप देख लीजिए वहां पर 9 पद क्या लिखा है वहां पर, पहला क्रंथी 4 का 9। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्ग दूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। आमीन। एकदम नीचे हम ठहरे। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है ना। आप याद रखिएगा, आप दुनिया में जब आए हैं, संसार में जब सेवा के लिए निकले हैं ना, ये नहीं है कि बहुत खुशियां मिलेगा आपको, हर जगह इज्जतें मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कई बार आपको तमाशा बनाया जाएगा। यीशु मसीह को लोगों ने मजाक उड़ाया मेरे प्रियो, मजाक आपका भी उड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद को छोटा कर लीजिए। प्रभु मुझे मालूम है कि यहाँ इज्जत नहीं है, लेकिन स्वर्ग में मेरा इज्जत है। यहाँ लोग मेरे लिए ताली बजाए या ना बोले, स्वर्ग मेरे लिए ताली बजाकर मेरा अभिवादन करे। यहाँ मुझे कोई कुर्सी मिले या ना मिले, प्रभु मैं आपके दाहिनी ओर बैठूंगा, मुझे विश्वास है। मुझे यहाँ पर आज शायद कोई पूछे या ना पूछे, आप स्वर्ग में जब मैं पहुंचूंगा तो बोलेंगे धन्य है वो विश्वासों के दास, आओ मेरे दाहिनी ओर का भाग हो जाओ। हालेलुया। अपनी आत्मा में हमें हमेशा अंतिम स्थान लेना चाहिए। मतलब खुद को छोटा करना, कहने का मतलब यह है हमेशा ये इकरार करते रहे कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अनुग्रह दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे आपके अनुग्रह की आवश्यकता है। संत पौलुस इफिसी 3:8 में कहता है, मुझ पर जो सब प्रेरितों में से छोटे से भी छोटा हूं, ऐसा बोल रहा है, पता है। और सबसे अधिक प्रकाशन मसीह का पौलुस के पास था, पता है आप लोगों को। ये इफिसियों की पत्री तक पहुंचते पहुंचते पौलुस एक बहुत अनुभवी सेवक बन चुका है। और सबसे अधिक पत्री नए नियम का पौलुस लिख रहा है। सबसे अधिक मिशनरी यात्रा पौलुस कर रहा है। सबसे तकलीफ पौलुस उठाया है मेरे प्रियो, है ना। कितनी तकलीफ उठाया, कुरिन्थ की पत्री में लिखा हुआ है। जाड़े में, उघाड़े में, समुद्र में जहाज टूट जा रहा है, कभी पथरा करके उनको मार डाला जा रहा है, डाकुओं के बीच में पड़ गया, उसको कोड़े बरसाए जा रहे। बाप रे बाप, उनकी समस्याएं जब हम पढ़ते हैं ना पौलुस का, अरे बाप, इतना दुख उठाया वो, इतना मसीह का प्रकाशन उसके अंदर था। मसीह में, मसीह के द्वारा, उसमें, उसके द्वारा क्या कुछ मिला है पूरा उसने लिख डाला। और वो इफिसियों की पत्री में जहां पर हम उन सारी बातों को, जो मसीह में क्या क्या हमको मिला, वहां लिखते 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 बाद में जानते हैं इफिसियों 3:8 में क्या बोलता है। इफिसियों 3:8 में क्या बोलता है, इफिसियों 3:8 पढ़िएगा। उस पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। मैं, ये अनुग्रह है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। कभी कभी हम लोग बोलते नहीं ऐसा अंगीकार मत करना, है ना। नहीं भैया, दीनता यही है, नम्रता यही है। नेगेटिव मत बोलिए, बट आप दीन बन सकते हैं। बोलता है मैं छोटे से भी छोटा हूं सब प्रेरितों से। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उदाहरण देखिए मेरे प्रियो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा तू बढ़े मैं घटूं। चाहे वो यीशु से बड़ा था, दुनिया के हिसाब से यीशु से बड़ा था, उसी ने यीशु को बपतिस्मा दिया था, फिर भी वो क्या कहता है कि यीशु बढ़ना चाहिए। ये एक सुंदर आत्मा है। आजकल हम बड़े तू घट जा, हम बड़े फेसबुक में, यूट्यूब पे, ऑनलाइन मीटिंग में, दुनियादारी में, सभाओं में हम बढ़ जाए। यीशु कहाँ रह गया पता नहीं। लोग यीशु को इस तरह से ढूंढेगा कि नहीं ढूंढ रहे हम लोग। बजेंद्र सिंह, अंकुर, नरूला भी प्रभु के दास है। प्रभु ने उनको चुना, उनका न्याय प्रभु करेगा। लेकिन हम और आपको समझना चाहिए, अगर यीशु को उस जिज्ञासा और लालसा से ढूंढते तो पता नहीं क्या क्या मिल जाता मेरे प्रियो। लेकिन हमारा भरोसा आज भी हम बताते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ बजेंद्र सिंह के पास, उधर जाके लूट के आ जा रहा है ना। अभी भी मैं बता रहा हूँ सच्ची घटना। उधर जाकर के ये प्रार्थना होगा तो इतना लगेगा, ये प्रार्थना इतना लगेगा। यहाँ हम लोग लोकल पास्टर लोग रेडी है प्रार्थना करने के लिए, नहीं उधर लूट के हम लोग जाएंगे तो 100 रुपए भी नहीं पकड़ाएगा। उधर जाके 8,000, 10,000, 20,000 देकर के आ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। परेशान। या जमशेदपुर की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे लूट लूट के आते हैं लोग, बाद में फिर बोलते हैं हेलो पास्टर जी आइएगा थोड़ा सा। अरे उधर से आकर के आए आप, कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं, समस्या ऐसा ही है क्योंकि तुम्हारा भरोसा मनुष्य पर है।
इसलिए मसीह का अनुग्रह हटता है, क्योंकि वो भरोसा एक बाड़ा है। वाचा का संदूक में सोने का बाड़ लगवाना, वो बाड़ा भरोसा और विश्वास को बताता है मेरे प्रियो। अगर वो रहेगा तो प्रायश्चित का ढकना जो है वो अनुग्रह और मसीह को दिखाता है। वो सरकने से बचेगा, वो हटने से बचेगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके अंदर वो आत्मा आना चाहिए जहां बोल सकते प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। ये एक सुंदर आत्मा का परिचय है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को नीचे करने में, अंतिम स्थान लेने में एक बहुत बड़ा भेद है। मान लीजिए एक करूब अंतिम स्थान, सबसे नीचे स्थान में नहीं आना चाहता और प्रायश्चित के ढकने के मध्य में आना चाहता है, तब क्या होता है मालूम? हम जानते हैं कि शकीना भयंकर आग मध्य में थी। आप उस स्थान में आने से खत्म हो जाएंगे, राख बन जाएंगे। यदि आप किसी मुख्य स्थान में जाने का प्रयास करेंगे ना, तो इस प्रकार का विचार या आग्रह आप में आने से आपका अंत नाश हो जाएगा। यदि आप हमेशा अंतिम या सबसे नीचे स्थान लेंगे, तब आप सुरक्षित रहेंगे। आप अंतिम स्थान लेते हैं तो आप प्रायश्चित के ढकने पर, प्रभु की दया पर खड़े हैं, याद रखिएगा। कहने का मतलब है, अगर आप नीचे स्थान लेंगे, इसका मतलब है कि आप प्रभु की दया पर खड़े हैं। और घमंड भरे विचार हमारे मन में आने से, और ये कहां से आता है? लूसीफर से आता है। हमें उन्हें परख कर बाहर निकाल देना चाहिए। लिखा है परमेश्वर अभिमानियों को सामना करता है, लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है और उसको शिरोमणि बनाता है। अगर आप शिरोमणि बनना चाहते हैं, सिर बनना चाहते हैं, तो दीन होना बहुत जरूरी है। अपने आप को छोटा से छोटा करे। प्रभु तू बड़े, प्रभु मैं छुप जाऊं, महिमा मुझसे मुझे नहीं, आपको मिलना चाहिए। मैं जब गीत गाऊं तो प्रभु मेरी प्रशंसा नहीं, आपके गीतों की प्रशंसा, आपकी आराधना की प्रशंसा हो। जब मैं प्रचार करूं प्रभु, तो आपके वचन का प्रभु जो है बढ़ाई हो। परमेश्वर, मैं जो बोल रहा हूं ये हमारी बात थोड़ी है, परमेश्वर की बात है। वो हमें योग्य बनाता है। पास्टर साउंड कुछ नहीं है मेरे प्रियो, मैं शून्य हूं। मैं उस महिमा को नहीं ले सकता। मुझे डर लगता है कि पिता मैं आपकी महिमा नहीं ले सकता। वो महिमा आपकी है। ये घमंड भरे विचार ये लूसीफर की ओर से आते हैं मेरे प्रियो। उसको परखिए और उसको बाहर निकालिए मेरे प्रियो। अगर आप निर्गमन की पुस्तक को अध्ययन करिएगा तो हम देखते हैं कि करूबों के मुख्य प्रायश्चित के ढकने की ओर झुके हुए हैं। बीच में प्रायश्चित का ढकना है, दो करूब है और करूब ऐसे झुके हुए हैं। क्या दिखा रहा है पता है? ये नम्रता को दिखाता है। उस प्रायश्चित के ढकने के सामने जो मसीह को दिखाता है, वहां ये लोग क्या है? ये दो करूब ऐसा झुका हुआ है। वो करूब वो आम सरदूत नहीं है। सरदूतों का कैटेगरी में एकदम श्रेष्ठ कैटेगरी है करूब। सरदूतों का 5 कैटेगरी है, उसमें करूब जो है ना श्रेष्ठ कैटेगरी है। और वो झुका हुआ है, वो झुका हुआ है। सरदूतों का कई कैटेगरी होता है, याद रखिएगा। करूब है, सराफीम है, जीवित प्राणी है, आम सरदूत भी है ना। तो ये ऐसा झुका हुआ प्रायश्चित का ढकने के दोनों ओर और ढकना है। और दो करूब को आप देखिएगा, वो लोग ऐसा झुका हुआ है। ये नम्रता को दिखाता है। नम्र नहीं बनिएगा, ऊपर नहीं उठिएगा, याद रखिएगा। एक और मुख्य सच्चाई हमें जानना चाहिए कि यदि परमेश्वर हमें ढकेल कर सबसे पीछे स्थान में रखता है, तो इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर हमसे सबसे अधिक प्रेम करता है। अगर कई बार आप पीछे ढकेल दिए गए ना, चिंता मत करिए। आपको कोई नहीं पहचानता, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपकी बड़ाई नहीं हुई, आपने किसी व्यक्ति को विश्वास में लाया लेकिन श्रेय कोई और ले लिया, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिकॉर्ड हो गया उधर परमेश्वर के राज में, रजिस्टर में लिखा गया, आत्मा आप ही जीते हैं। किसी ने घमंड करके अपना हो सकता नाम ले लिया होगा, अलग बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को अपने जीवन में होने वाले किसी भी बात के लिए कभी चिंता मत करिए कि प्रभु मैंने किया, नाम उसका हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। संसार में कोई आपको नाम ना करे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका नाम परमेश्वर के जुबान पर रहे, ये बहुत बड़ी बात होगी। मेरा नाम कोई ले या ना ले, सभाओं में कई बार हम सोचते हैं मेरा नाम ले, हमने तब दान दिया, डोनेशन दिया। एक आंटी के बारे में नहीं बोला गया, जानते गुस्सा से, तू मेरा नाम नहीं ले रही है ना, तुरंत मेरा नाम क्या नहीं ली रे, मैंने तेरे लिए ऐसे किया रे, वैसे किया रे। अरे आंटी मैं भूल गया, आपका है भूल गई रे। सबको बताने लग गए, सबको बताने लगे, उसने मेरा नाम नहीं लिया, वो ठीक नहीं है। बाप रे बाप, कितना लोग नाम चाहते हैं, है ना। नहीं मेरे प्रभु, अगर परमेश्वर हमको
नीचे कर रहे हैं ना, तो ये प्रकट होता है कि उनसे बहुत अधिक प्रेम करता है। उत्पत्ति 33 उसका 1-2 पढ़ेंगे तो एसाव याकूब से मिलने के लिए आ रहा था। एसाव जो है याकूब से मिलने के लिए आ रहा था और बहुत वर्ष पूर्व एसाव ने कहा था कि मैं याकूब को मार डालूंगा। उत्पत्ति में लिखा है, क्योंकि उसने उसका अधिकार छीन लिया था ना, आशीष को भी ले लिया उसका। अभी एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए उनसे मिलने आ रहा था। अब याकूब वापस आ रहा है, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद कहूंगा, आ रहा था, वापस आ रहा था। और ये एसाव जो है 400 पुरुष को लिया और वो उससे मिलने आ रहा था। और याकूब ने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, और उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबसे पीछे राहेल को और यूसुफ को रखा। जब याकूब आ रहा है, उसका भाई भी आ रहा है उधर से 400 लोगों को लेकर के। 33 में आप जेनेसिस उत्पत्ति 33 में पढ़ लीजिएगा, तो वो आ रहा है। तो याकूब क्या किया ना, सबसे आगे जानते क्या रखा, किसको रखा? अपने लड़कों समेत दासियों को रखा, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को रखा, और सबसे पीछे राहेल को और यूसुफ को रखा। याकूब ने क्यों राहेल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा? क्यों यूसुफ और राहेल को, जिससे ज्यादा प्रीति रखता है, उसको सबसे पीछे रखा? क्योंकि वह उनसे अधिक प्रेम करता था। याकूब यहाँ परमेश्वर की जगह में उनसे अधिक प्रेम करता था। उसने सोचा यदि एसाव युद्ध करने से सर्वप्रथम वह दासियों और लड़कों पर ही आक्रमण करेगा, तब तक राहेल और यूसुफ भागकर बच जाएंगे। कभी कभी परमेश्वर अगर आपको पीछे रख रहा है ना, तो कारण ये भी हो सकता है। मत घबराइए, है ना, आपको बचाने के लिए परमेश्वर ऐसा कर रहा है। याकूब बोला कि अगर हम आगे इनको रख देंगे तो अगर युद्ध होगा तो सबसे पहले ये लोग मर जाएंगे, इसलिए अपने प्रिय को वो सबसे पीछे रखा। कई बार प्रभु आपको शायद छोटा कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार प्रभु आपको पीछे कर दे, मत भयभीत होइए कि मेरा कोई नाम नहीं ले, पीछे रह गया हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सर्वप्रथम वह दासियों लड़कों पर आक्रमण करेगा, ये सोचा। तब तक क्या होगा, राहेल और यूसुफ भागकर बच जाएंगे। इसलिए प्रियजन, परमेश्वर आपको सबसे पीछे और नीचे स्थान में रखता है, तो आप जान लेना चाहिए कि ये ही आपके लिए सबसे उत्तम स्थान है। अपने आप को नम्र करने में ही हमारी सुरक्षा है, और हम अंत तक अपनी दौड़ को दौड़ सकेंगे। हमारा अंत महिमामय होगा, और कभी भी बड़ा व्यक्ति बनने का जो है ना कोशिश मत करें, आग्रह मत करें। ऊपर जाने का नियम नीचे जाने में है, बड़ा बनने का नियम छोटे बनने में है। 100 होना है तो पहले सुनने तो आना होगा ना। यीशु पर दृष्टि लगाए रखें मेरे प्रिय। जानते दोनों करूब प्रायश्चित के ढकने की ओर देख रहे थे, वो झुके हुए थे। आप ऐसा देखिएगा, दोनों करूब प्रायश्चित का ढकना, वाचा का संदूक, वो कहां देख रहे थे? प्रायश्चित के ढकने की ओर देख रहे थे। प्रायश्चित के ढकने पर शकीना महिमा चमकती थी, और दोनों करूब का प्रायश्चित के ढकने की ओर देखना, ये परमेश्वर की महिमा को देखना प्रकट करता है। ये जो दोनों करूब जो है नीचे देख रहे हैं ना, वो जानते क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं। हमारी आंखें यीशु पर या परमेश्वर की महिमा पर लगी रहनी चाहिए। इब्रानियों 12:2 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यदि आप यीशु की ओर दृष्टि लगाए हैं, इसका अर्थ है आप परमेश्वर के अनुग्रह पर रहते हैं। आपकी दृष्टि अगर धन पर, दौलत पर, व्यक्ति पर, बल, ताकत पर, हैसियत पर, शिक्षा पर, डिग्री पर, नौकरी पर, पैसा पर, बैंक बैलेंस पर, फैमिली सपोर्ट पर है, तो आप अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर है, तो आप पर अनुग्रह बना रहेगा। रोमियो 5:2 में हम पाते हैं मेरे प्रियो कि अनुग्रह जिसमें हम रहते हैं, अनुग्रह में आपको रहना होगा। अनुग्रह जिसमें हम रहते हैं, अनुग्रह में हमको रहना पड़ेगा। प्रायश्चित के ढकने की ओर देखने के लिए करूबों को अपना सिर झुकाना था मेरे प्रियो। वो वाचा का संदूक में उन दो करूब को देख के नीचे सर झुकाया हुआ नम्रता को दिखाता है। वो परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, वो यीशु की ओर ताक रहे हैं। अपने सिद्ध करने वाले विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहे। इब्रानियों 12:2, उसी में हमको रहना है। अनुग्रह चला गया ना तो सब चला जाएगा। प्रायश्चित के ढकने की ओर देखने के लिए करूबों को अपना सिर क्या करना था? झुकाना था।
हम पहले ही ध्यान कर चुके हैं। झुकना नम्रता को प्रकट करता है, इसलिए केवल नम्र लोग यीशु की ओर देख सकते हैं। घमंडी नहीं देख पा रहे यीशु को। घमंडी कभी मत बनिए मेरे प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूं, कभी नहीं। परमेश्वर घमंडियों को स्थान नहीं देने वाला। मैंने बहुत लोगों को देखा आत्मा से भरा हुआ है, इतना घमंडी। मैं बोला ना, ये दूसरा आत्मा से भरा हुआ है। देखो, पवित्र आत्मा आता है तो भविष्यवाणी, अन्य भाषा सब कुछ हो सकता है, लेकिन कई बार दुष्ट आत्मा भी आता है तो भविष्यवाणी और अन्य भाषा होता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा पेड़ को उसके फल से पहचानना पड़ेगा। हर आत्मा की प्रतीति मत करो, लिखा है यूहन्ना में। अभी कोई भी आ जा रहा है, प्रतीति कर ले रहे हैं, लेकिन फल में तो दिखाई दे रहा अहंकार और घमंड और मैं। ऐसे सेवकों को एकदम तुरंत अनफॉलो करो भाई, उसको हटाओ सामने से, बचिए आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, नम्र लोग यीशु की ओर देख सकते हैं। यदि हम प्रायश्चित के ढकने पर खड़े होकर सिर ऊंचा रखें, तब आप प्रायश्चित के ढकने को देख नहीं सकते, याद रखिएगा। आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग निराश हो जाते हैं। आप यीशु के सामने हैं तो अपने आप को नम्र कर लीजिए, इसलिए कि यीशु की ओर देखने की बजाय अपनी ही ओर आप देखते रहते हैं, इसलिए हम निराश हो जाएंगे। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह पर खड़े होंगे तो हम केवल यीशु की ओर देखेंगे। यदि आप यीशु की ओर देख लें तो आप कभी निराश नहीं होंगे। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह से फिसल जाएं तो क्या होगा? अगर हम उसके अनुग्रह से फिसल जाए, वंचित हो जाए, तो क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 12 1 से लेकर 3 पढ़ लीजिएगा आप लोग, समय खत्म हो रहा है मेरा। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 1 से 3 अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर हम एक स्त्री को चांद पर खड़ी भी देखते हैं। एक स्त्री चांद पर खड़ी है। प्रकाशित वाक्य नहीं बुझाता है कई बार। चांद परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है मेरे प्रियो। इसकी अपनी रोशनी नहीं होती है, याद रखिएगा। चांद का अपना रोशनी नहीं होता है, आप लोगों को मालूम है, आप लोग साइंस पढ़े हैं। वो सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंब करता है। सच है? सही है ना? चांद का अपना प्रकाश होता है क्या? थोड़ा बोलेंगे क्या आप लोग? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, उनका पास अपना प्रकाश नहीं होता है, उनके पास अपना, यानी इसका मतलब है कि वो जो चांद पर वो जो स्त्री खड़ी है वो परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है। चांद परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है। इसकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंब करता है। और सूर्य धर्म के सूर्य वो यीशु को दिखाता है। हालेलुया! वो यीशु मसीह को दिखाता है। धर्म का सूर्य उदय हुआ, वो यीशु को दिखाता है। चांद पर खड़ी स्त्री परमेश्वर के अनुग्रह पर खड़ी कलीसिया को दिखाती है। प्रकाशित वाक्य का ये जो हिस्सा है ना, 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य, वहां जो स्त्री है ना, जो चांद पर खड़ी, इसका मतलब जानते क्या है? वो स्त्री कलीसिया है और वो चांद परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। हालेलुया! उसके पास ही मुंह पसारे हुए एक अजगर खड़ा है। देखिए वहां पर, उसको पढ़िएगा तो एक अजगर वहां पर खड़ा है। यदि स्त्री चांद पर से फिसल जाए तो क्या होगा? सीधे अजगर के मुंह में गिरेगी, क्योंकि वहां अजगर है, मुंह फाड़ करके। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाएंगे मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो हम शैतान के मुंह में गिर सकते हैं। उस अनुग्रह से गिर जाइएगा ना तो शैतान के मुंह में चले जाइएगा। आप वहां पढ़ लीजिएगा। हम कैसे जान सकते हैं कि हम अनुग्रह से गिर गए हैं? कैसे? यदि हमारे जीवन में अनुग्रह होगा तो हमें शांति होगी। ईश्वरीय शांति अनंत शांति है। ये हमारी परिस्थितियों या अवस्था पर निर्भर नहीं होती। हमारे साथ या आसपास होने वाली बातों से यदि हम विचलित हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अनुग्रह पर नहीं खड़े हैं। आपके जीवन में हालात आएंगे, समस्या आएंगे, दुख आएंगे, बीमारी आएंगी, छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी आएंगी, है ना? और मेरे प्रियो, अगर आप उसमें स्थिर, इसका मतलब है आप पर अनुग्रह है। चंद्रकांत भैया, आपके ऊपर में अनुग्रह है, आपके ऊपर में अनुग्रह है। आप जितने और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर में अनुग्रह है परमेश्वर का। इसलिए इतने समस्याओं के बाद भी आप बने हुए हैं प्रभु में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी हमको मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। चाहे वो मृत्यु भी हो, जोखिम भी हो, तलवार हो, नंगाई हो, सरदूत हो, कोई भी चीज हमें मसीह के प्यार से जुदा नहीं कर सकता है। हालेलुया! अगर ये बात, इसका मतलब आपके ऊपर में अनुग्रह बना हुआ है। कभी ना कभी प्रभु हमारे जीवन में समस्याओं को आने के लिए अनुमति देगा, ताकि हम जान ले कि हम अनुग्रह पर खड़े हैं या नहीं। हालेलुया! धन्यवाद पिता, स्तुति हो महान परमेश्वर आपका। धन्यवाद पिता। उत्पत्ति 6:8 में हम पढ़ते हैं, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई थी मेरे प्रियो। उत्पत्ति 6:8 वहां पर लिखा है, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई थी। यह इस बात को दिखाता है कि नूह की दृष्टि सर्वदा परमेश्वर की आंखों पर लगी रहती थी, इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी। हालेलुया! यदि नूह ने कहीं और देखा होता मेरे प्रियो, तो उसने केवल बुराई और मलिनता को देखा होता। पता है, वो कभी धर्मी बना नहीं रहता।
क्योंकि नूह की दृष्टि परमेश्वर थी, इसलिए वह सिद्ध और खरा और परमेश्वर के साथ साथ चलता चला गया और वो बचा लिया गया। यदि आप मनुष्य की ओर देखेंगे तो मनुष्य के समान बन जाएंगे। अगर हम इंसान को देखेंगे मेरे प्रियो, तो आप वैसे बन जाएंगे, झूठे, मक्कार, ईर्ष्या, डाल, लालच, बैरभाव करने वाले लोगों के जैसा बन जाएंगे। परंतु यदि हम सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता यीशु को देखेंगे तो कैसे बन जाएंगे? यीशु के समान बन जाएंगे। हालेलुया। फल देख करके हवा बहक गई और शैतान ने जैसा चाहा वैसे वो लोग बन गए। अगर आपकी दृष्टि परमेश्वर को छोड़ करके ऐसे फलों की ओर चला जाएगा तो क्या बनेंगे आप? परमेश्वर की समानता को आप खो देंगे, उसके स्वभाव को आप खो देंगे। जब हम उसे देखेंगे तो उसके समान हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 3:2। इसलिए यदि निरंतर हम उसे देखेंगे तो निरंतर उसके समान होंगे। भजन संहिता 16 उसका 8 में लिखा, भजनकार लिखने वाला बोलता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हालेलुया। हम निरंतर यीशु को अपने सम्मुख रखें। यीशु को अपने सामने रखने का अर्थ होता है हमने जय को अपने सामने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमने जय को रखा है। यीशु को अपने सामने रखने का मतलब होता है जीवन और ज्योति को हमने सामने रखा है, विजय को हमने सामने रखा है, शांति को हमने सामने रखा है, उपाय को हमने सामने रखा है, सामर्थ को हमने सामने रखा है, अधिकार को हमने अपने सामने रखा है। अगर आप मनुष्य को अपने सामने रखेंगे तो क्या आपने सामने रखा है? निराशा, हताशा, समस्या, बीमारी, डिप्रेशन, अकेलापन, तन्हाई। अगर यीशु सामने होगा तो क्या होगा? जय होगा। यीशु सामने होगा तो क्या होगा? ज्योति होगा। यीशु सामने होगा तो क्या होगा? जीवन होगा। यीशु सामने होगा तो क्या होगा? चंगाई होगा। यीशु सामने होगा तो क्या होगा? आशा होगा। यीशु सामने होगा तो क्या होगा? शांति होगा। यीशु सामने होगा तो अनंत जीवन होगा। अगर आप दुनिया को देखेंगे तो मृत्यु होगा, अनंत मृत्यु होगा, दुख होगा, डिप्रेशन होगा, निराशा होगा। मेरे प्रियो, ऐसा कहा गया है कि करूबों के चेहरे एक दूसरे की ओर और प्रायश्चित के ढकने की ओर भी थे। आप उसको ठीक से अध्ययन कीजिएगा। हम अभी तक हम मेल मिलाप वाले तंबू के अध्ययन में हैं। ये एक अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि एक ही समय में कैसे दो स्थानों पर वो देख सकते हैं। कैसे? आप देखिएगा जब उस फोटो को, अगर आप वाचा का संदूक गूगल में सर्च कीजिएगा तो आप देखिए प्रायश्चित के ढकने की ओर भी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, फिर एक दूसरे को भी निहार रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक ही समय में। इससे हम एक आत्मिक पाठ सीख सकते हैं मेरे प्रियो। प्रायश्चित के ढकने की ओर देखने का अर्थ है यीशु की ओर देखना। प्रायश्चित का ढकना यीशु को दिखाता है। यदि हम प्रभु पर दृष्टि लगाए रहेंगे तो दूसरों को हम अपने सामने देख पाएंगे, आमने सामने देख पाएंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो किसी के साथ भी आप रह सकते हैं, मतलब बने रहेंगे। आप किसी व्यक्ति के साथ भी आपका संबंध अच्छा रहेगा, है ना। यदि आप दूसरों के साथ नहीं रह पाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी दृष्टि प्रायश्चित के ढकने की ओर नहीं है। इसलिए कई बार हमारे बीच में मेल नहीं बना रह पाता है। आप परमेश्वर की दया पर नहीं खड़े हैं परंतु अनुग्रह से गिर गए हैं। प्रायश्चित के ढकने की तुलना हम सियोन के साथ कर सकते हैं। यदि हम सियोन पर्वत पर हैं तो दूसरों को आमने सामने देख सकते हैं। इसके विषय में यशाया 52 उसका 7 और 8 में हम पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। समय नहीं इसलिए नहीं खुलवा रहा हूं। दूसरे शब्दों में, यदि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम सियोन में रहेंगे तो हम दूसरों के साथ एकता में भी रहेंगे। परमेश्वर ने करूबों के बीच में से बातें की। उस मेल मिलाप वाले तंबू में करूबों के बीच में से परमेश्वर ने बातें की, उनमें से किसी एक के द्वारा नहीं। निर्गमन 25 का 22 पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, यदि हम, अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप इस बात को पाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे बात करें, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु हमसे बात करें तो प्रेम की एकता में बंधे रहना चाहिए। वो दोनों करूब प्रायश्चित का ढकना देखते हुए भी एक दूसरे को देख रहा था। आज हम मसीह को तो देख रहे हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। कैसे प्रभु वहां से बात करेगा आपसे? अरे जो दिखता नहीं है उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते हो, जो तो नहीं दिखाई दे रहे उससे कैसे प्रेम करने का दावा कर रहे हो भाई? यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना में, जिसको देख नहीं सकते उससे कैसे प्रेम कर पाओगे? जो भाई तुम्हारे सामने है उसको तुम देख के प्यार नहीं कर पा रहे हो। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम देना चाहता हूँ। मेल मिलाप वाला तंबू की शिक्षा समाप्त नहीं हुई है। मैं काफी थका हुआ हालत में हूँ मेरे प्रियो। दौड़ रहा हूँ इधर से उधर, सुबह से 5 बजे भोर को उठा हूँ। यहाँ से करीबन 110-20 किलोमीटर में गया था जंगल के अंदर। वहां भी मेरा रोल है।
दौड़ रहा हूँ, 18 पास्टर, 500-700 बिलीवर वहां आए हुए हैं, कम सुनाई कम दे रहा है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़, उस सारी चीजों को देखना, जो अतिथि में लेके गया था उनके साथ उनका मीटिंग करना, बैठना, सारी चीजें, बहुत सारी चीजों में भाग दौड़ करके तुरंत चेहरा धो करके मैं अभी आप लोगों के बीच बैठा हूँ। एक गिलास पानी भी अभी तक नहीं पिया हूं मैं अभी, है ना। और कोई अभी घर में भी कोई लोग याद भी नहीं कर पा रहे कि पानी भी चाहिए पास्टर जी को सामने। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन की सेवकाई करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और हमको करना पड़ेगा। प्रभु आप लोगों को बहुत 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 आशीष करे। अभी भी विषय खत्म नहीं हुआ है, अभी और बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करूबों के प्रायश्चित के ढकने की और देखने में एक और सच्चाई है। पहला पत्रस 1:12 में लिखा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारा चीज क्लियर पता चल जाएगा। करूब परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भी दिखाते हैं, स्वर्ग से स्वर्गदूत भी इस नए नियम की सेवा और जीवन को ध्यान से देखते हैं। हम जो पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, बिताते हैं, या नम्रता या सच्चाइयां, इन सब से स्वर्गदूत अनजान है, वह कलीसिया के भेद को समझ नहीं सकते। नए नियम के जीवन की पवित्रता और अनुग्रह और महिमा को वे समझ नहीं सकते। यदि आपको जीवन की महिमा के बारे में थोड़ा भी ज्ञान है तो आपका मन सांसारिक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी के लिए मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ। बहुत सारी बातें शायद आपको तुरंत नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा। जो बातें मैं बताना चाह रहा था, आशा करता हूँ कि कुछ तो आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ विराम दे रहा हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे। एक बार फिर से मैं आप सबसे कहूंगा, अगर आपने आशीष पाई होगी तो चंद शब्दों में, हाँ मैंने समझा इस बात को, प्रायश्चित का ढकना, वो बाड़ा, और फिर कैसे वो करूब जो झुके हुए हैं, नीचे दृष्टि लगाया हुआ है, वो प्रायश्चित का ढकना क्या चीज को दिखाता है, वो करूब जो झुके हुए हैं क्या चीज को दिखाता है, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई होगी तो चंद शब्दों में हाँ मुझे बात समझ में आई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, है ना। आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं इस बात से। मैं यहाँ अपने बातों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और बाकी समय भाई मत्तीस के हाथ में सौंप रहा हूँ। प्रभु ने चाहते बार फिर से इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। कृपया आप हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी सहायता के लिए। आप ऐसे कितने लोग हैं जो हमें अलग अलग तरीके से प्रार्थना में सब सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ लोग हैं जो हमारी सेवकाई को भी जो है ना जैसा बन पड़ता है वो जो है ना हमें फाइनेंशियली भी जो है ना सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको विश्वास से मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका जो सहर्ष दान जो होता है ना, मैं उसको सेवा में लगा रहा हूं मेरे प्रियो। मैं नहीं बताना चाहता इस चीज को कि मैं कैसे, आज भी मैंने करीब 3 से 4 गाड़ियां बुक कर रखी थी लोगों को ले जाने के लिए। आप जो दान देते हैं ना, कई बार वहां उसका तेल भरना, गाड़ी का जो खर्च है, रास्ते का जो खर्च है, नाश्ता पानी, ये सारी चीजें, और फिर वहां पर भी सेवकाई में लगाना बहुत सारी चीजों को मैं कर पा रहा हूँ। जानते हैं ये मेरी योग्यता नहीं थी, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और जो परमेश्वर ने आपको दिल आत्मा दिया उसके कारण से ये सेवकाई संभव हो पा रहा है। और कई लोग जो मुझे अलग अलग तरीके से मदद करते हैं, दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं आप सभी लोगों का, जो लोग मुझे अपने अपने स्थानों से, कई लोगों को मैंने बातचीत भी नहीं कभी की, लेकिन वो लोग हमारी मदद करते हैं। मैं दिल सबको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर सेवा में मुझे बहुत बढ़ा रहा है और मैं बहुत व्यस्त हो जा रहा हूँ सेवकाई में। सो आप इसका सारा श्रेय प्रभु को देता हूँ, आप सबों को देता हूँ, आपके प्यार और भरोसे और प्रार्थना सहयोग के लिए दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग के साथ। आज की रात्रि मुबारक रात हो आपके लिए, कल का दिन एक अच्छा दिन साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ बातों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। बाकी समय मैं मध्यस्थ के हाथ में सौंपता हूँ। थैंक यू सो मच। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सबको परमेश्वर आशीष करे।